रात अति जवां थी। अपने बिस्तर पर लेटी नेहा फ़ोन पर समीर से प्यार भरी बातें कर रही थी। लेकिन समीर ने जैसे ही नेहा से अगले दिन होटल में मिलने की बात कही तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का हाँ में जवाब दे या ना में। समीर की बातों को सुनकर नेहा ने अपने कांपते होठों से कहा, होटल? कौन सा होटल? समीर, होटल ब्लू डायमंड। नेहा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी समीर? समीर, कैसी गड़बड़? नेहा, किसी को पता तो नहीं लग जाएगा हमारे रिश्ते के बारे में? समीर, डर लग रहा है तो मिलना कैंसिल कर दे। नेहा थोड़ी देर खामोश रही। उसने अपने बिस्तर के सामने रखे अपने पति पंकज की तस्वीर की ओर देखा, फिर कुछ सोचा और समीर से कहा, समीर, जब प्यार किया तो डरना क्या? मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। अगले दिन नेहा समीर से मिलने होटल ब्लू डायमंड पहुँच गई। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, होठों पर उसी रंग की मैचिंग लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े टॉप्स और खुले बालों में वो किसी अप्सरा के जैसी लग रही थी। उसने होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहा, रूम नंबर 311। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, 3rd फ्लोर, साइड से चौथा कमरा। नेहा, मेरी बुकिंग है आज की। रिसेप्शनिस्ट, जी मैम, ये रही आपके कमरे की चाबी। ऊंचे सैंडल पहने खटखट करती हुई नेहा रूम नंबर 311 में पहुंची। दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश कर गई। अभी उसे कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से नेहा के दिल की धड़कन फिर से बढ़ गई। उसने अंदर से ही पूछा, कौन कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, रूम सर्विस। नेहा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नेहा, समीर तुम? समीर, नो नो नेहा मैम, मैं तो रूम सर्विस वाला हूँ। ये कहते हुए वो कमरे के अंदर आ गए और नेहा के पास घुटनों के बल पर बैठ गया और एक गुलाब का फूल उसे देते हुए कहा, मैम बताइए, ये बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? नेहा ने उसके हाथों से गुलाब लिया और कहा, बस ये बंदा मुझे ढेर सारा प्यार करे, ढेर सारा। ये कहकर वो समीर के गले लग गई। कुछ देर बाद वह सुध-बुध भुलाकर एक दूसरे में खो गए। नेहा शादीशुदा थी। पंकज से 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, लेकिन पंकज कारोबार में इतना उलझा रहता है कि उसे नेहा की कोई फिक्र नहीं होती। 11 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। नेहा बहुत अरमानों के साथ नए घर में आई थी। वहाँ पर उसके लिए सब कुछ था, लंबी गाड़ी, बड़ा घर, नौकर चाकर, लेकिन सिर्फ पंकज का प्यार नहीं था। पंकज, अरे नेहा, मैंने कहा ना, अभी बहुत काम है यार, माल की सप्लाई बाकी है, कुछ नए ऑर्डर भी मिले हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट भी करना है। सुनो ना, 2 महीने रुक जाओ ना, फिर हम चले गए हनीमून पर। नेहा, कोई नहीं, वो आपने ही कहा था इसलिए मैंने याद दिलाया। वैसे भी काम तो काम है, वो तो करना ही है, लेकिन शादी के 3 साल हो गए, पंकज के वो 2 महीने आए ही नहीं। जब उसने वादा किया था कि वो हनीमून पर जाएंगे, नेहा ने भी उससे कहना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था कि पंकज सिर्फ अपने कारोबार से प्यार करता है। रात के 12:30 बज गए। नेहा, हर दिन यह इतनी देर से आते हैं। अरे काम कौन नहीं करता, लेकिन काम के चक्कर में अपने घर को, अपनी बीवी को भूल जाना सही तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये घर सिर्फ सोने के लिए आते हैं। इनका बस चले तो ये ऑफिस में ही सो जाए। पिछले 2 सालों से पंकज शादी की सालगिरह पर नेहा को बाहर ले जाने की बात कह रहा था, लेकिन वो भी उसे याद नहीं रहता। शादी की 3री सालगिरह की बात है। पंकज, अरे नेहा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। आज हम दोनों ना सिर्फ बाहर खाएंगे बल्कि लॉन्ग ड्राइव पर भी चले गए, और अगर मैं भूल भी गया तो मुझे शाम को 7 बजे कॉल करके याद दिला देना, ठीक है? चलो अब मुझे जाने दो, एंड हैप्पी एनिवर्सरी। ये कहकर पंकज फैक्ट्री के लिए निकल गया। रात के 8 बज गए, पंकज घर नहीं आया। नेहा ने उसे कॉल किया। नेहा, क्या हुआ पंकज, आप अभी तक निकले नहीं हैं? 8 बज गए हैं। पंकज, नेहा, माय डियर वाइफ, मैं भूला नहीं हूँ, थोड़ी देर और यार, मैं निकलता हूँ। एक काम करो, तुम ड्राइवर को बोलो तुम्हें होटल सनशाइन में छोड़ दे, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। नेहा होटल सनशाइन में पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे 10 बज गए, लेकिन पंकज नहीं आया। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया,
लेकिन उसने उसका कॉल कट कर दिया। नेहा, गलती मेरी ही है, मैं ही उनसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेती हूँ। उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम ही है। नेहा ने घड़ी की ओर देखा, 10:30 बजने वाले थे। उसने एक बार और कॉल किया। इस बार पंकज ने कॉल पिकअप कर लिया। पंकज, क्या तुम बिल्कुल स्टूपिड हो क्या? अरे मैं यहाँ काम में बिजी हूँ और तुम कॉल पर कॉल किए जा रही हो। नेहा, लेकिन आपने तो मुझे यहाँ होटल सनशाइन में वेट करने के लिए कहा था। पंकज, हाँ हाँ कहा था, लेकिन काम भी तो है, उसे छोड़कर आ जाऊं? सुनो, एक काम करो, तुम डिनर कर लो, मेरा आना थोड़ा मुश्किल है। नेहा, आज हमारी एनिवर्सरी है पंकज। पंकज, हाँ तो क्या हुआ, तुम अकेले एंजॉय कर लो ना स्वीट हार्ट। चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे बहुत काम है। पंकज की बातें नेहा के कानों में गूंजने लगी। अकेले एंजॉय कर लो ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने टेबल से गुस्से में उठी और होटल से घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का उसके पास आया और बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, माय नेम इज़ समीर। आप किसी का वेट कर रही है क्या? नेहा, आपको उससे क्या मतलब? समीर, देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ कि आप परेशान हैं। किसी को बार बार कॉल भी कर रही है, कोई आने वाला है क्या? समीर की बातों को सुनकर नेहा फूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू सारे बांध तोड़कर बहने लगे। समीर, क्या हुआ मैम, आप रोने क्यों लगी? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना। पता नहीं उस घड़ी ऐसा क्या हुआ। नेहा का अकेलेपन का दुख उससे संभाला नहीं गया। उसने सारी बातें समीर से कह दी। समीर, जानती है किसी भी रिलेशनशिप को बांध कर जो रखता है वो है प्यार। इंसान कितनी भी परेशान हो, अगर प्यार से कोई गले लगा लेता है ना तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी बर्फ़ की तरह पिघल जाती है। अफसोस कि आपके पास सब कुछ रहते हुए भी प्यार से गले लगाने वाला वो शख्स नहीं है जिसके गले लगकर आप सब कुछ भूल जाए। समीर की ये पहली मुलाकात थी। उस पहली मुलाकात में समीर का जादू नेहा पर चढ़ गया था। समीर एक सिंगर था। उसकी एक एक बात नेहा को बहुत पसंद आती थी। वो जिस तरह नेहा का ध्यान रखता, उसकी केयर करता, ये बात नेहा को बहुत अच्छी लगती। समीर को भी नेहा बहुत पसंद थी। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को खुलकर नहीं कहा, लेकिन आखिर कब तक वो इससे दूर रहते। एक दिन समीर ने ही नेहा को प्रपोज़ कर दिया। समीर, तुम जानते हो ना मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझे प्रपोज़ कर रहे हो। समीर, क्या मैं एक शादीशुदा से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये किसी किताब में लिखा है? नेहा, किताब में तो नहीं लिखा, लेकिन समाज में इसे गलत समझा जाता है। समीर, किस समाज की आप बात कर रही है नेहा? प्यार करने से कोई समाज किसी को नहीं रोक सकता। अरे प्यार ही तो वो शक्ति है जिससे आपका समाज चलता है। अगर उसे ही निकाल देंगे तो फिर क्या बचेगा? समीर की बातें नेहा को समझ तो नहीं आई, लेकिन समीर के बिना वो नहीं रह सकती थी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। उन्होंने सारी सीमाएं भी कई बार लांघ दी। उसे नहीं पता था कि समीर उसका यूज़ कर रहा है। उसने नेहा से लाखों रुपए ऐंठ लिए और वो उससे अय्याशी करता था। समीर, सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है मेरे। अपनी लाइफ तो बिल्कुल सेट है। हालांकि कभी कभी नेहा को भी लगता था कि समीर उससे बार बार पैसे क्यों मांगता है। उसे ये भी लगता था कि वो अपने पति को धोखा दे रही है, लेकिन उस रिश्ते में उसे अब घुटन सी होने लगी थी। इसलिए समीर का साथ उसे अच्छा लगता है। लेकिन आखिर समीर और नेहा का रिश्ता कब तक छिपता? आखिरकार पंकज को अपने लोगों द्वारा समीर के बारे में पता लग गया। उसे ये भी पता लगा कि समीर बहुत ही बदमाश किस्म का लड़का है। उसने शहर की और भी कुछ औरतों से ऐसे नाजायज़ संबंध बना रखे हैं। वो उनका पहले तो फ़ायदा उठाता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता है। पंकज समीर की असलियत नेहा को बताने वाला था। तभी एक दिन समीर ने 10 लाख रुपए नेहा से मांगे। नेहा, 10 लाख? मेरे पास इतने रुपए नहीं है समीर, और अगर मैंने अपने पति से इतने पैसे मांगे तो उन्हें शक हो जाएगा। समीर, वो सब मैं नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे पति से पैसे मांग लूँगा। नेहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो।
समीर, मैं प्यार सिर्फ पैसों से करता हूँ नेहा, पैसों से। पैसे दो, नहीं तो तुम्हारी इज्जत नीलाम कर दूंगा। नेहा, नहीं समीर, तुम कुछ ऐसा मत करना। पंकज ने नेहा और समीर की सारी बातें सुन ली। उसने उससे कहा, वो बहुत बदमाश लड़का है नेहा, बहुत बदमाश। नेहा, कौन, किसकी बातें कर रहे हैं आप? पंकज, वही जो तुम्हें फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद पंकज ने समीर की सारी असलियत नेहा को बताई और उससे कहा, नेहा, क्या कमी रखी मैंने तुम्हारे पास? महंगी से महंगी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है तुम्हारे आगे पीछे। बोलो, इससे ज़्यादा और क्या मैं तुम्हें दे सकता हूँ? नेहा, प्यार ही नहीं दिया आपने मुझे कभी। 3 साल से अधिक हो गए हमारी शादी को, लेकिन आपके घर में मैं सिर्फ एक सामान की तरह हूँ। जो रहे या ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी आपने 2 मिनट बैठकर मुझसे कुछ पूछा? कभी प्यार से मुझे गले लगाया? कभी प्रेम से मेरी तरफ देखा? कभी नहीं। काम काम काम, आपके लिए काम ही सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन कसूरवार आप भी है। पहली बार पंकज को लगा कि उससे सही में बहुत बड़ी गलती हो गई। वो अपनी फैक्ट्री, अपने क्लाइंट्स और अपने काम में ही बिजी रह गया। उसे 2 मिनट की फुर्सत उस शख्स के लिए नहीं थी जिसे वो अग्नि के आगे 7 फेरे लगाकर लाया था। उसे तो लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो सारी चीज़ें नेहा को तो दे रहा था, लेकिन प्यार और अपना समय वो उसे नहीं दे पाया जिसकी ज़रूरत उसे सबसे ज़्यादा थी। पंकज, नेहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल बदल जाऊँगा। नेहा, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वो बदमाश मेरी घरेलू परेशानी की आड़ में मेरा फ़ायदा उठा रहा है। आप इसी समय पुलिस को फ़ोन करिए। मुझे उस बदमाश को सबक सिखाना है। नेहा ने पंकज को माफ़ कर दिया। गलती दोनों तरफ से हुई थी, उन दोनों को एहसास था। उसके बाद पंकज बिल्कुल बदल गया। उसे प्यार और पत्नी दोनों की अहमियत समझ आ गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।